विक्रांत साहब ज्ञान के जिक्र करें। सतनाम। मालिक की मेहर से हम सबको जो निर्वाण ज्ञान प्राप्त हो, जिसमें जिसको खास सार, खास बात, समर्पण को ज्ञान, संतन ने इस बात पे खास जोर दो है कि आपकी तरफ की पाउन हमारे करनेपन पे ना डिपेंड करत है। उनकी मेहर, इसमें संपूर्ण महत्व उनकी मेहर को है। जो बात जिस प्राणी को जब भी समझ में आ जात है, उसको कारज तभी बन जात। तो हमें भी जो बात जब समझ में आ जाएगी, हमारो भी कारज उसे ही क्षण बन जाएगी कि आपकी तरफ को जो पाउन है वो समर्पण में है। समर्पण में ही सहजता है। जो भी हम प्रयास अपने तन, अपनी मन, बुद्धि के द्वारा करत हैं, वे सब असहज प्रयास हैं। उसमें सहजता ना आ सकत। कब तक वो सहजता ना आ सकत? जब तक कि हम समर्पण को के महत्व को ना समझेंगे। जो समर्पण को ज्ञान सबके लिए मालिक ने सहज रूप से दे रखो है कि इसमें कोई बहुत बुद्धि की जरूरत ना है, कोई बहुत प्रतिभा की जरूरत ना है, किसी भी प्रकार के तन और मन की विशिष्टता की इसमें कोई जरूरत ना है। सब प्राणी इसके लिए पात्र हैं। जैसो भी है, हम जैसे भी हैं, जहां पे भी हैं, उसे ही क्षण अगर जो बात बस हमारे मन को समझ में आए जानो कि आपकी तरफ की जो पाउन है, आपको जो मिलन है, वो समर्पण में ही है। ज्ञान में कही है, तन मन सौंपे साधु सोई। अब जो तन और मन सौपन की जो प्रक्रिया है, जो हम देखें कि रोज सबके संग घटित होता है, सहज रूप से सब जने तन को भी सौंपत है, मन को भी सौंपत है। जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं तो इस तन को भी छोड़ देते हैं विश्राम के वास्ते, मन को भी छोड़ देते हैं। इस छोड़न से, इस सौपन से, जो कि अनजाने में हो रही है हमसे, वो वही बात रही है और उसको जो फल होता है वो भी होता है कि इस सौंपने से न तो जब जितने समय गहरी नींद होता है उतने समय न तन की सुध होता है, न मन की सुध होता है, न बुद्धि की सुध होता है, न इससे को लेकर जो हमारो आसक्ति है न वो होता है, न कोई अहम भाव होता है, न किसी समय को भान होता है। जितनी समय गहरी नींद होता है उतने समय में समय को भी कोई भान ना होता है। जो हम सबको अनुभव है, जब गहरी नींद होते तो जो लगत अभी सोए थे, इतनो समय निकल गो कि मतलब समय को भी भान ना है, न तन को भान न मन को भान। तो इस सहज समर्पण में जो कि सबको, जो सबको अनुभव है,
कोई विशिष्टता ना है इसमें किसी प्रकार की, सब प्राणियों को जो बात मिलत है, इस बात सही जो मालिक ने हमें सब सहज रूप से दे रखी है, इस पर गौर करें तो इस बात से ही हमें समर्पण और सहजता को ज्ञान अपने जीवन में मिल सकता है कि जो इसे विश्राम, जो इसे चिंता मुक्ति, जो इसे भय मुक्ति, जो इसे संतोष, जो इसे धीरज, जिसकी जो तलाश करत है, जिस सुख की तलाश करत है, वो सब समर्पण से प्राप्त होत। कितने भी जो दुखी हो, कितनों भी जो चिंतित हो, जब जहां सौंपत अपने तन और मन को, चाहे भले अनजाने में सौंप रहो है, सारी चीजन से, सारी विधान से, सारे दुखन से, सबसे मुक्त हो जाते। तो इस बात को जो मालिक हमें सहज रूप से दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं, इस पर ध्यान दें और देखें कि हमारे न्याय करने से वो विश्राम प्राप्त होता है, वो शांति प्राप्त होता है। तो वो जीवन में हम अपने देखें कि जो जीवन में भी हमारे जो हो रहो है, खाली एक सोच है हमारे अंदर की कि जो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। बाकी हम देखें जो शरीर खड़ो है या शरीर के द्वारा कुछ भी कार्य हो रहो है, तो अगर जो श्वास जो आ रही है, जा रही है, इसमें हमारा क्या रोल है? अगर जो हमारे जुम्मे होती तो क्या हम इसे जिस तरीका से सहज रूप से जो चल रही है वो मैनेज कर पाते? और जो मालिक की मेहर से ऐसे सहज रूप से मैनेज हो रही कि हमें इसकी तरफ कोई इसको होश ना है। तो मालिक को ज्ञान भी ऐसे सहजता से खाली हमारी दृष्टि पर होए तो जो अहम या जो कर्तापन या जो करण को जो महत्व हमारे मन में है, यही वास्तव में हमें उनसे दूर करता है या हमारो पर्दा रहता है। हम उनसे दूर तो हो ही ना सकते हैं कि उनके वे सबके माही सबसे न्यारा, न्यारा खाली इसलिए है कि हम तन मन बुद्धि के द्वारा उन्हें जानना चाहते हैं। उनकी अवगत गत है निर्मली बुद्ध मन चित्त से दूर। तो इसके अलावा जो कुछ जानत ना है, क्योंकि इसने जय सीखो है, तो इसी के द्वारा जो प्रयास करत है, तो फिर इसे पाउन कैसे हो, उसके लिए साहेब बता रहे हैं कि आपा मेट सतगुरु मिले जब पावे दरस हजूर। आपा मेट नो जई है कि जो तन मन सौंपनो और जो सहज रूप से मालिक हमें सब रोज ज्ञान दे। तो एक नींद में जो ज्ञान देते और एक नींद में एक और ज्ञान देते हैं कि जब गहरी नींद से जब सपने में जाता है, तो स्वप्न की अवस्था में जो भी सूक्ष्म में जो मन दृश्य देखत है, कभी कभी बहुत भयभीत करने वाले होते तो जो डर जाता है, बहुत भयभीत होते तो जो कुछ भी हो रहा होता है, जो फील कर रहा होता है, और वही इसके लिए वास्तविक होता उस समय में। लेकिन जैसे ही आंखी खुलत है तो जो किसी से पूछन ना जाते कि जो अब घटनाक्रम चल रहा हो तो जो कहाँ गो, हम इतने दुखी भयभीत हो रहे थे, जाए आंखी खुलते ही कन सहज रूप से स्वतः रूप अंतर में ज्ञान स्फुरित हो जाती, वो कुछ ना है, वो सपनों तो यही ज्ञान संतन को भाव, तो उन्हें जो संसार भी सपने के समान लगो, सपने का सा ख्याल बंदे तू मन में काई गर्भिया। तो किस बात को हमारे अंदर गर्व अभिमान है? लेकिन आहू मेट के भगत करेला सो सत सेती प्रेम धरेला। जो आहू जो आपा कैसे मिटे, तो उन्होंने कही आहू कुबद है मन के माही,
बिन गुरु ज्ञान जतन कछु नाई। वे अपनो ज्ञान इतनी सहजता में दे रहे हैं, खाली जो हमारो अहमपन, हमारो कर्तापन बीच में आड़े आए रहो है। तो जो दूर कैसे हो, जो भी दूर उनकी कृपा मेहर से होई। उन्हें कही अहूँ कुबद है मन के माई, बिन गुरु ज्ञान जतन कछु नाई। जब जो उनके आगे सन्मुख होता, उनके आगे सन्मुख होनो जई है कि अपने बल को हारनो। जो बात इसके मन को समझ में आ जाए, बस इतनो ही ज्ञान इसे समझ में आ जाए कि जो उनके आगे अपने बल हारे, तो जो सहज रूप से उनके सन्मुख है ही, खाली जो इसकी भूल है वो भूल उनकी मेहर से मिट जाता है। तो गुरु को ज्ञान न कि बिन गुरु ज्ञान जतन कछुनाई। तो गुरु को ज्ञान हमारे वास्ते क्या है? हमारे गुरु हमसे कहते हैं कि साधो करो अवगत जी की आस, ऐसे कहें उदा जी के दास। कि हमारी एक आस, एक विश्वास अवगत आपसे होए। आशा एक उसे दी। तो यही इस मन को सन्मुख होनो है, और यही गुरु ज्ञान है हमारे वास्ते। जिस ज्ञान के वास्ते, इस ज्ञान को विश्वास करने से, एक आस विश्वास अवगत आप की इस मन में होने से, इसके अंदर जो अहूं, जो कर्तापनु है, उनकी कृपा मेहर से गलन की प्रक्रिया इसकी शुरू हो जाता है। और इसे ही जीवन में इसको अहम को नाश उनकी कृपा मेहर से होता है। ज्यों ही जो उनके आगे सन्मुख होता है, जैसे ही इसके मन को जो बात पक्की तौर से, दृढ़ रूप से समझ में आ जाता है उनकी कृपा मेहर से, कि जो मार्ग करनेपन को ना है, समर्पण को है, सहजता को है। यही बात संतन ने जगह जगह बहुत समझाए समझाए के बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से कही है। जैसा श्लोक में कही उन्हें कि जामे जोर अहंकार का, काम कोई नहीं, दरसिया सतगुर सहज सोई। तो जामक बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जोर अहंकार को काम कोई ना है। दरसिया सतगुरु यानी कि गुरु ज्ञान के, गुरुमुखी होने से, गुरु के ज्ञान को मानने से हम गुरु के सन्मुख होते हैं। तो उनने कही दरसिया सतगुरु सहज सोई। उसी में सहजता है, उसी में विश्राम है, उसी में निर्वाण है, उसी में मुक्ति है। और ज्ञान में कही उन्हें कि अहू कुबद तुम मन से त्यागो, भाई सुख पावेला शरीर। और जो सब हम सब जनेन को अनुभव है कि इस बात को रोज अनुभव करते हैं कि जहां जो शरीर को छोड़त है, मन को छोड़त है उनके हवाले, चाहे भले अनजाने में जो प्रक्रिया हो रही है, तो सुख, शरीर को भी सुख, तन को भी सुख, मन को भी सुख उस प्रक्रिया से ही मिलत है। भले ही वो प्रक्रिया रोज हमारे संग, सबके संग अनजाने में घटित हो रही है, उस तरफ हमारी दृष्टि होए तो हमारो इस बात को दृष्टि होने से, उस बात को महत्व देने से, जो सहज हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है, जो सहज हमें हमारे गुरु के सन्मुख कर सकता है। तो वास्तव में खाली एक भूल है, और जो भूल गुरु की कृपा मेहर से, उनके ज्ञान के सन्मुख होने से, उनको विश्वास एक करने से, बहुत ही सहजता से, कोई जोर ना है, बहुत सहजता से आपकी कृपा मेहर से मिट जाते जो भूल।
करण जी संत ने भी यही कही उन्हें कि करण कहे कछु कसरत नाई। ये भी करण जी संत भी कितनी स्पष्ट तौर से और खास जोर देकर कह रहे हैं इस बात पर कि करण कहे कछु कसरत नाई तो मेहर वही सतगुर की, सत अवगत सतनाम। ज्ञान प्रकाश साध ज्ञान के जिक्र करें। ज्ञान प्रकाश साध ज्ञान के जिक्र करें। मेरी आवाज चालू है? जिक्र करो। ज्ञान प्रकाश साध को अगर कनेक्शन ना लगो है बाद में लेंगे। संजय कुमार साध ज्ञान के जिक्र करें। सतनाम। आवाज आ रही भैया? आवाज आ रही, बोलो। मालिक की मेहर से बहुत ही सुगढ़ सुनने को मिले। निर्वाण ज्ञान में संतन ने जिक्र करो दर्शी बानी हुक्म से। मालिक के हुक्म से संतन के हृदय में बानी दर्शी। दर्शी बानी हुक्म से इच्छा का उपकार दर्द जन बानी पढ़े और बेफिर कहते हैं जो ज्ञान उदादास बाबा को है। और फिर आगे जिक्र करते हैं सतगुर का ज्ञान गंभीर है रे भाई। संतन को जो भाव लगत है गंभीर से कि जो गहराई से भरो भाव है, और जो ज्ञान मालिक को है और गहराई से भरो भाव है, तो उनके ज्ञान में, उनके शब्द में, उनकी वाणी में, उनकी कार में
कहीं पे भी अहंकार को लेस मात लिगार ना आए। ऐसा कह लो कि जो ज्ञान अहंकार से रहित है। फिर जिक्र करते हैं, आगे से आगे पला है लंबा बुद्ध बख्शीश मेहर की। मालिक की मेहर से हर प्राणी जो भक्ति करे उसकी बुद्धि में मालिक उतनी बख्शिश कराता। साजी ने जिक्र करो है कि जो भी प्राणी इस ज्ञान गंगा में जितनो जितनो गहरो गोता लगावे को, गोता स्वभाव जो है जितनो इस ज्ञान में गहराई से मनन करेगो, विचार करेगो, तो मालिक उसे नित्य रोज ज्ञान सौंपेंगे। आगे जिक्र है कि किसे सौंपेंगे, कौन साथ सौंपेंगे, तो साथ को। और साथ कौन? साध वो जो आपकी इच्छा को साधे, और साध वो जो गुरु जी की सीख पर चले। ऐसा कह ले, उनके हुक्म को माने, उनकी कहनी माने, उसे सौंपेंगे। आगे जिक्र है, साधु सोई जानिए खोजे। क्या खोजे? जो ज्ञान अता है जीवन भर खोजे। और कौन खोजे? वे कहते हैं, साधु सोई ज्ञान से जूझे। जूझनों को भाव जो है, तुम इस ज्ञान में लगे हुए हो और मनन कर रहे हो, और कोई बात ना समझ में आ रही है, तो मालिक के आगे पल्लो बिछा दो और इस बात की मांग कर दो कि बाबा जी समझ में ना आ रही है, आप इस बात को ज्ञान इस प्राणी को दे दो कि इसके मन में बहु ज्ञान झिराए दो। खोजन की बात आता है कि क्या खोजें? खोजें तो उसे जो अगम है। अगम से जिक्र आता है कि आप अगम, आपकी इच्छा अगम, आपकी बाणी अगम, आपकी रास्ता अगम, और आपको घाट अगम। अगम से जिक्र है, अगम पंथ है गत का गैला। जो रास्ता जो है वो अगम है। संसार में कोई भी प्राणी कहीं जात है तो उसे रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो रास्ता अगम है, अगम को भाव क्या है? अगम को भाव जो है कि जो ना जानन वाली चीज है उसे कैसे जाने। माण का धनी वो आप अगम है। किसकी माण है? जो रचनाकार है, जिस मालिक ने सृष्टि की रचना करी है, सारो ब्रह्मांड बनाओ है, बेअगम है। और अगम उन्हें कैसे जानो जाए? आप अगम, आपकी रास्ता अगम, और आपको घाट अगम। सुनो भाई संतो, सूरत देव सरबन में और सब दास का अगम बानी। जो अगम बानी हुई रही है उसे संतन न सुनो। और जब सुनो, लेकिन हमारे पास इतना समय ना है कि हम उस बात को सुन पाए। संतन न सुनो तो मालिक ने उन्हें ज्ञान दर्शाओ। फिर आगे जिक्र करते हैं, खोजन की बात आते है। जो खोजेगो उसे मालिक अपनो ज्ञान देंगे। खोजे सोई पाइया। और जब खोजेंगे तो बूझ भी पड़ेगी। और बूझनो जो है वो बहुत कठिन है। बूझनो बहुत कठिन है। ऐसी ऐसी बात मन में चलत है। क्या चलत है? कि हम तुमसे क्यों पूछे? इसलिए कि हम अपने को बड़े मानते हैं। जब हम बूझेंगे, हमारे अंदर तभी झुकाव होएगो, तभी हम बूझेंगे। और हमारे अंदर जब झुकाव होएगो, तभी हम तुम्हारे पास आवेंगे बूझन के लिए। और मालिक को बूझनो और झुकनो और दूसरे को बड़ो माननो ही उन्हें प्यारो है।
आनंद राम संत भी बूझ रहे हैं। किससे बूझ रहे हैं? बीरबान संत से। क्या बूझ रहे हैं? ये हमें रास्ता बताए दो। आनंद राम संत जिन्हें मालिक ने बहुत ज्ञान दो, फिर भी वे किससे बूझ कर रहे हैं? बीरबान जी से। वे मालिक से भी तो बूझ कर सकते, लेकिन बड़े मानन की बात तो ऐसी है कि जय झुकाव और लचाव को ज्ञान है। क्या बूझ करी कि हमें ज्ञान बताए दो, कि हमें रास्ता बताए दो। जब उन्होंने बूझी तो उन्होंने बताए दी। क्या बताए दी? जय बताए दी जो हम रोज दोहराते हैं। आनंद राम बीरबान गरीबी बताई। फिर वही बात पंडित जी संत भी बूझ रहे हैं। किससे बूझ रहे हैं? वे बूझ कर रहे हैं, जो बूझ रहे हैं यथा में जिक्र है, कहो दरबारी बातियां। दरबारी उसे कहते हैं जिसकी सुरत मालिक के दरबार में पहुंचे, और बूझ उसे ही से करी जाता है जो इस रास्ता पर चले। जब उन्होंने बूझी तो उन्होंने इतनी सहज रास्ता बताया दी। क्या बताया दी? जय बताया दी शीस उतारे संचर। इस शीस में स्थूलता तो है ना, इस शीस में जो भर लई है कि सब कुछ मालिक को है, लेकिन इसने अपनो समझ लो। और जय उतारने हैं। क्या उतारने हैं? कि जो भी मालिक ने दो है, जो शरीर मालिक ने दो है, जो बोल मालिक ने दो है, जो भ्रम आपको है, जो संसार में जगत की चीज जो भी हम मांग रहे वो मालिक दे रहे हैं। इतनो ही तो करनो है। शीश में से जय उतारनो है। संतन ने क्या मालिक से मांगो? संतन ने मालिक से जय मांगो। आप इस बात को ज्ञान दे दो कि आपकी चीज आपको कैसे सौंपे। सौंपन को भाव जो है कि हम आपकी चीज दई भाई अपनी ने समझे, उसे आपकी समझ के बरतें। और अगर हमारे अंदर जो चाह है, हमारे अंदर जो मनन में है कि जो सब दो वो मालिक को है, तो हम मालिक से अगर मांग करेंगे तो बे अपनी सल्तनत भी देने के लिए तैयार है इस बच्चा को। लेकिन जहां में जोर अहंकार का काम कोई नहीं। अहंकार की बात आता है सब कुछ करे हमें अपनो दिखत, और सब कुछ करने वाले मालिक हैं। ज्ञान की बात आगे से आगे है। अगर मन में जो बात आ जाए, क्या आ जाए? मन में जो बात आनो कि सब कुछ दो वो मालिक को है, और वो अपनो समझ लो भाई जगत है, और भाई चीज को सब कुछ दई भाई मालिक को समझ लो भाई भगत है। इतनो सो करनो है। जो जिसने कर लो वो समझो कि मालिक को हुक्म उठाए रहो। मालिक को कुछ ना चाहिए। मालिक को इतनी चाहिए कि तुम सहजता पाए जाओ, तुम झुकाव पाए जाओ, तुम बंदगी पाए जाओ, तुम गरीबत पाए जाओ। बस इतनों से चाहते हैं। वे अपने बच्चा से बहुत प्रेम करते हैं। जिस तरीका से आज अगर हम जो कार्य करने लगे, जैसे नानक जी ने करो, क्या करो उनने? उनने जय करो कि उन्हें अधूरी में ही तो ज्ञान दे दो। क्या दे दो? उन्होंने जय कही सब कुछ तेरा। तेरा वाली बात आज हमें ना समझ में आत, हमें सिर्फ मेरा वाली बात समझ में आत है। जिक्र आता है कि आज जो जिस तरीका से जिक्र हो रहे हैं, जिस तरीका से मालिक की मेहर से जो उनको जो पसारो है, और जिस तरीका से जो बीमारी को हिसाब चल रहा है, जो भी मालिक की बहुत मेहर है। ऐसा समझें जो जोग है वे जोगी हैं, वे जोग ही करेंगे, और वे जोग कर रहे हैं। जो बेजोग बिल्कुल भी ना है। ऐसा समझो कि हमने अपनो पसारो बहुत ज्यादा फैलाए लो, तो इतनो ज्यादा फैलाए लो तो जो हमने जिस बात के करार करे थे, जो साधन में हमें जन्म मिलो तो, जो निर्वाण ज्ञान मिलो तो, वो ऐसा कह लो कि हम उससे दूर हो रहे थे। मालिक को भेद कोई ना समझ सका था। मालिक को जो भेद है कि अब भेद की बात ऐसा समझो, आज 4 महीना हो गए हैं, सारे कारज भी पूरे कर रहे हैं, सारो व्यापार चलाए रहे हैं, और घर बैठ गए। आज आज हमारे पास जो कुछ भी बाबा जी ने दो है, सबको दो है। सबको देने के बावजूद वो किस काम को है? आज हमारे पास जो बैंक बैलेंस है, आज हमारे पास जो भी आज व्यापार है, आज हमारे पास जो भी आज जो कुछ भी उनने दे रखो है, बस जो लग रही कि घर में रहे। मालिक को जो प्यारो थो कि जो करनो थो कि आज
प्राणी जो जो अपने परिवार से दूर हो रहो है वो सिर्फ अपने परिवार को समझने लगे और मेल करे। आपस में गृहस्थ आश्रम में कैसे भक्ति करने हैं वो भक्ति करने हैं। हमें एक दूसरे को समझने हैं। वो समझन की बात ऐसी थी कि अहंकार को जोर इतना ज्यादा हो गो तो और जय समझ रहे थे सब कुछ मेरे करे हुए रहो है। वो सब पूरे संसार को दिखाए दो मालिक ने कि हम सब करन वाले जीरो हैं, हमारे कोई भी नंबर ना आए हैं, सिर्फ मालिक ही कर सकता है, उनके करे हुए रहो है। और जो गरीबी इस टाइम पर सब जने कर रहे हैं भैया, और जो जो इंतजाम जो करो है वे भी बधाई के पात्र हैं कि इतनी ज्यादा संगत को ऐसे जोड़ो है। बस हम अपनी बात कह सकते हैं कि मेरी आज मालिक की मेहर से तबीयत ठीक ना थी तो हम इतने दिन जोड़ ना पाए। आज मालिक की मेहर से तबीयत ठीक है तो हम जुड़ गए हैं। सतनाम। ज्ञान प्रकाश साथ ज्ञान के जिक्र करें। ज्ञान प्रकाश साथ को कनेक्शन ना लग पा रहा है। सुकेश साथ मामा जी तुम जिक्र करो। भाई अभी तो हम कल बात भई थी तुमसे आज की। हाँ कल बात तो भई थी, हमने कही भी थी कि बोलेंगे। हाँ आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही, ठीक आ रही। देखो भाई बहुत बोलन को मुहावरा संगत में सभा को ना है जिस तरीका से, तो भाई कोई त्रुटि अगर रह जाए तो संगत ख्याल नहीं करे। जो ज्ञान में लगमात है कि भेजा था पहरा देन को असुरा जो सिमता, हम भेजे गए हैं। और भेजन से तात्पर्य जो कि कहीं भी कोई भेजो जात है वो हर चीज से संपन्न करके भेजो जात। हमें कुदरत ने मालिक ने हर चीज से साजबाज सेती करके भेजो है, कोई कमी ना रखी उनने। हेलो हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही, बोलो। हाँ, तो उनने सब कुछ दे के भेजो है। अब हीन पे जब हमारे पास सब कुछ है, फिर अपने इम्तिहान में अगर हम खरे न उतर पावे तो जो हमारी कहीं न कहीं से कमजोरी है, हमें अपनी कमजोरी पे ध्यान देना चाहिए और जितनी ईमानदारी से हो सके। सबसे बड़ी बात है अपने कर्म को अपनी ईमानदारी से निभाना, जो बहुत जरूरी है कि उसमें तेरी मेरी ईमानदारी से अपने कर्म को निभावे तो ज्यादा कारक बनेगो। सतनाम। ज्ञान प्रकाश साथ ज्ञान के जिक्र करो। संगत बहुत प्यारी है। आवाज आई?
आवाज आ रही? आवाज आ रही, बोलो। हमारे सतगुरु साहिब जो बहुत बड़ा महान उपकार है, जो हमें सबको उन्होंने साधन के घर जन्म दो और ऐसो मुकद्दमी ज्ञान उसे दो है कि जो उस ज्ञान को संतन की बताई हुई रहनी से रहे और उसे समझे, तो निश्चित रूप से इसको आवागमन से छुटकारा हो सके। तो निर्वाण ज्ञान में हमें सबको जो सतगुरु साहिब की सीख दी है, लेकिन सीख तो माने और जिन आपा खोजे, जिन्होंने अपने अंदर को आपा खोजो, तो उन्होंने जितो पाई गुरकी मौज पाए ली उन्होंने, तो उनकी बात को केवल जो मान है। अब हम देखें कि उनकी बताई गई सीख को जो कितनों अपने अंदर में मान पाए रहो, क्योंकि उन्होंने जो सीख दी है, लेकिन सीख दे के सीख इस वास्ते दी कि जो मान ले, ऐसी सीख दी है कि जो उस पर चले। और अपने अंदर अगर विचार करके देखा थे तो हम इससे बिल्कुल बहुत दूर है। क्यों हम अपने मुताबिक से चलना चाहते, क्यों हम अब जिक्र भी आओ तो कि अहू करी जिन भेद ने पाया और कुबदी अपना जन्म गवाया। जो ऐसी अहू की धार है कि जो ऐसी अहू की धार है कि जो हर समय उसे ही अहू में रह के अपनो जन्म गवाए रहो। ऐसो जन्म गवाए रहो कि कार तो हर समय मालिक की बढ़त रही, बे इसे हर पल चला रहे, बे इसे हर पर उनकी बे रक्षा इसकी कर रहे, और लेकिन पल पल पर रक्षा आप जो भी गौरव की कर रहे हैं, और इसे इस बात की सुमारी मंदी है। तो इसलिए जो बहुत जरूरी इस बात की है, जो प्रभाव है उनकी सीख को जो अगर मानने लगे, तभी इसके अंदर से जो मैं भरी गई है, इससे इसे छुटकारा मिल सके। अब निर्वाण ज्ञान में जो हमें सबको मालिक ने आयुष्मान और सब तो पूरे निर्वाण ज्ञान में संतन ने मन को समझाओ है कि कैसे मन समझ दे, उन्हें समझे ताको जो समझे, लेकिन उसे को विचार मिलने लगे। तो इस बात के लिए मालिक से इसकी अरदास हो, सही बात की उनसे गरीबी करे, बाबा आपने जन्म दे दो, साधन के घर जन्म पाए लो, सत को ज्ञान दे दो, साथ संगत दे रहे, और साथ संगत की जरिया से ऐसो निर्वाण ज्ञान हर समय रहो। अब देखें कि वो सुननो क्या होता है, सुननो उसे कही जाता है जो उसके अमल में आना। अब हम देखें सुनन के समय लगा तो इसे बहुत कि भाई बहुत बढ़िया ज्ञान के जिक्र सुनने को मिल रहा है। अब करतूत में कितनी बात आते है जो अपने अंदर में इस बात को जो विचार करके देते, तो इसलिए इस बात को धनकारे देने की बहुत जरूरत है। आपने इस ग्रम को इसी वास्ते बना हुआ है, उन्हें बंदगी के जो बंदा वो बनाया, उन्हें बनाओ इस वास्ते कि जो आपके महाय में, आपकी जो इच्छा में जो आपके मौज विराज रही थी, कैसे वो मौज को आनंद जो प्राणी पावे। तब तो कुंभा जी संत पढ़ रहे,
सतगुरु की महल से को मौज पाए नहीं उन्होंने। तो भाई मौज पान के लिए जो भी प्राणी उन्होंने बनाया है कि जो हर समय उनकी मौज पा सकते, इसलिए कि जिससे कि जो प्राणी जो अपने मन में जो हमूमी अहंकार को उतारा ले बैठो वो है, जो उसके अंदर से निकल जाए। अगर उनकी मौज इसी बात है कि जो कहीं पे भी उन्हें गुरु बिन ज्ञान जतन कुछ नहीं, बिना गुरु के जाने, बिना गुरु को ज्ञान के समझे, इसको और कोई जितना ही नाम में बनाओ, क्योंकि जो स्थान इसके मन के अंदर हर समय रहता है गुनाहों की बात है मन के मन, और बिल्कुल ज्ञान उन्हें जतन कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी इस बात की लगत है जो सत्तावगत नाम हमें सबको मिलो है। वो सत्तावगत नाम क्या है? उन्हें की सत्तावगत का सुमरन किया, जो ऐसु नाम दो है उन्होंने साहिब ने इस प्राणी को उबारन के वास्ते, प्राणी को इस संसार से उबारन के वास्ते उन्हें सत्तावगत का सुमरन किया। और जय सत शब्द है और जय बाबा उदादास ऐसो निर्माण ज्ञान में मिलो है। केवल के उन्हें की उदादास गुरु से ही है, लीजे सत का नाम और उदादास गुरु सेवता, उन्हें सरल सकल सब काम, यानी सारे काम सर सकत है। वे कह रहे खाली जय इसे वो शेर लगे, और जय धन बाबा ध्यान वाणी में भी इसको जिक्र बड़े साजी नहीं करो, उदादास सतगुरु सही शब्द आद कही। अब जय गुरु के चरण चित्राग पुरानी, और सतगुरु साहिबा पूरा धनी, और संख्या मन में न रखो। इसी वास्ते जो नाम हमें सबको मिलो जपन के वास्ते इस तरीका से सुमरे। और श्वास की बात को जिक्र आओ तो अब श्वास के मध्य उन्होंने साहिब ने क्या रखो, शब्द ही तो रखो श्वासा मध्य शब्द शब्द राखी है, और शब्द अर्थ के माय श्वासा मध्य जो उन्होंने ऐसी चीज रखी शब्द रखो है। अब कहते जय शब्द के माई है, और उसी के अर्थ खाली जो करके देखे के अब जो श्वास कौन चला रहे, केवल श्वास जो आ रही है, जो उनकी कार शब्द की कार बरत रही है, तो जो श्वास को इस शरीर के अंदर आनो जानो पूरा हो। अब श्वास अब शब्द की कार इसके अंदर बंद हो जाए तो अब इसकी श्वास आनो बंद हो जाएगी, सही ना सही। यानी शब्द की कार्य से श्वास इसकी चल रही है। तो श्वास को लिए बहुत जरूरी आई एक जगह जिक्र अभी आओ है इस बात को। श्वासा तो नाम के संग आराध है। अब नाम के संग इस श्वास को कैसे आराधना करें? अब कहते जीव स्वाद को पहले साधे, तब हमने की सूरत दूर नहीं जाई, और श्वासा संग नाम लिपटाई। अब हम देखें इस बात के लिए, हम नाम को अगर श्वास के संग रखना चाहते हैं, आराधना चाहते हैं, नाम को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली युक्ति सतगुरु साहब ने जो बात बताई है, क्यों कि जीवई के अंदर मालिक ने इसके अंदर दो कार है इंद्रिय के अंदर, एक स्वाद एक बोलन को प्राण। उन्हें की जो जीव स्वाद को पहले साध ले, अगर इसने जीव को स्वाद को साधना के रूप में ले लो तो उन्हें श्वासा संग नाम लिपटाई। मालिक कैसी कृपा उनकी साहिब की, बेकरे नाम तुम्हारा निपट जाएगा। और कहे तभी सूरत दूर नहीं जाए, सूरत दूर जा ही ना सकते है, जो गारंटी शुदा है साहिब ने बताई है। तो हमें इस पर बात पे बहुत गौर करें। तो भी हम स्वाद अपनी दिनचर्या में दिन भर लेते हैं, उसमें से हम गौर करें कि हम कौन से स्वाद, मालिक ने स्वाद तो हर चीज में रखो, और जीव से हम देखें कि कौन से स्वाद को हम साथ पा रहे हैं दिनचर्या में, एक न एक स्वाद को हम अगर साथ के देखें, और फिर तब उन्हें की सूरत दूर नहीं जाएगी। इस युक्ति के साथ जो गहर है उन्हें जो ग्रह होएगी अंदर, तो उन्हें अवगत को डेरा ऐसे दिखाई देंगे, मालिक को डेरा। कितनी बड़ी बात, केवल एक जीव में जो मालिक ने रखी है, ऐसी न्याय चीज रखी है, दांत 32 के बीच में
जो ऐसी टीकली लगाए दे साहब, तो दांत 32 है, इसके बीच में साहब ने ऐसी जो टीकली लगाई है जिसके द्वारा इसमें स्वाद तो कार होते है और बोलन को कार हो, तो उन्हें की खाली तुम सही को साथ ले, तब उन्हें की जय मालिक को भेद ही है इसमें जानना चाहते हैं। भूखा पीका जो अगर आहार जो करन लगे सो पावा निज भेद, मालिक की बात जानना, मालिक से मिले निश्चय हर समय हो सकते हैं। इस बात पे हम गौर करें तो ऐसो नाम को संग रखन के लिए, श्वास को संग रखन के लिए जो जुक्ति साहब ने फरमाई है, इस पे हमारा गौर जरूर होना चाहिए। सत्यनारायण। सतअवगत सतनाम। ध्यान वाणी को कल जिक्र कर रहे थे, उसी के आगे 55वीं हुरफ से जिक्र कर रहे हैं। कल हुरफ आई थी अपने पिंड का शोधा करना या सेती जो तुम जानो तिरना। तो जो बात रखी थी कि इस कच्चे पिंड में 2 स्थान ऐसे हैं, वे स्थान जो प्राणी खोज ले वो निरस सूरत से, तो वो इस भवसागर से पार हो जाए। तो पहलो स्थान है जो त्रिकुटी, जिसे मोतीलाल ने 10वां द्वार कहा है, निर्वाण ज्ञान में चौकी कही है, जो ब्रह्म को स्थान है। इससे इस स्थान को जब कोई भी प्राणी निरत और सूरत लगाए के मथत है, तो जो 10वां द्वार खोलत है और यही ब्रह्म को स्थान है। हीन ही से जब हीन पर निरत सूरत ठहरन लगत है, तो हीन ही से फिर 21वें ब्रह्मांड की रास्ता है वो सुता खोलता। यही बात कबीर साहब की ब्रह्मचौरी में है कि निरत के थोक से सूरत सांते भाई। तो यही बात साधी कह रहे हैं कि अपने पिंड का शोधा करना, अपने शरीर को शोधन करो। ब्रह्म भी इस 10वें द्वार पर बैठो है और 21वें ब्रह्मांड पर मेरे मालिक को स्थान है। निर्वाण ज्ञान में इसे खुलासा करो है कि सूरज जहाँ संचर बहुत दूर की बात, 21वां ब्रह्मांड खोज ले जहां अगम गुर घाट, अगम अगोचर देख लिया जहां अवगत है आप। सदगुर तो कृपा करी दई अनवय भगत की छाप, अनवय है जहां भय नहीं किया भरम सब दूर, संसा मेटा मन का सदगुर दिया सब भरपूर। आगे साथ संगत मिल किया विचारा तुम पहुंचो खाने की धारा। साधी कह रहे हैं कि साथ संगत ने मिलके विचार करो कि मालिक के चरणन में कैसे पहुंचे। तो उनने जो शोधो कि खाने की धार, खांडा होत है उसमें दोनों तरफ धार होत है। तो जो शब्द है जो भी दुधारी तलवार है, इसको क्या कार्य है? एक तो इसमें सूरत लगान से जो इस प्राणी को उज्जवल करत है, और दूसरो कार्य है कि उज्जवल करके फिर इसे ज्ञान सौंपत है। ज्ञान के उज्जवल किया भगत जब दीनी, तो जो इसको कार्य है तो उन्हें गई साथ संगत मिल किया विचारा तुम पहुंचो खाने की धारा। अब तो गुर का सरना सूझे पाछे कोई बात न भूले। साधी कह रहे हैं अब तो सिर्फ गुरु की शरण ही
शरण दिखत है, दूसरी कोई चीज समझे में ना आत। करे मोह तपत समता से मेटी, दिन दिन हीनत मन की मेटी। मोह की जो तपत है, जब समता भाव आ जाता है, समता भाव आता है ज्ञान से। जब ज्ञान दृष्टि हो जाता है तो समता भाव आ जाता है कि एक मालिक ही मालिक है, दूसरों कोई है ही ना। तो फिर जो ज्ञान होने से जो मोह की तपत है जो सब मिट जाता है। दिन दिन हीनत मन की मेटी, और मन में जो जो हीनता है कि हम तो इतने बुरे हैं, हम तो इतने अज्ञानी हैं, हमें मालिक कैसे मिलेंगे, जो सब जो मन की हीनता है वो समता भावान से सब मिटत है। संतोष देख लोभ से मंडी, लोभ तपत संतोष से खंडी। संतोष आन से जो जो लोभ में फंसो भाव है उससे जो अलग हो जाता है। जो संतोष ऐसी चीज है जिससे जो लोभ की तपन है वो मिट जात है। अब आगे कह रहे हैं जो सबसे खास बात है, तो कह रहे हैं लोभ विकार सतगुर ने टारी, सत सुमरन में सूरत विचार। साजी कह रहे हैं जब सत को सुमरन करो और सूरत से जो विचार करो तो जो ज्ञान भाव के लोभ और जो भी विकार थे वे हमने ना मिटे, वे सतगुरु साहब की महर से मिटे। सही और सच्ची बात यही है, उन्हीं की कृपा महर से ये विकारन से हम दूर होते। लोभ तपत सब मन की मारी, तन मन सोच सतो गुण धारी। लोभ की जलन तपन जो सब मन में है, इसे मन से मारो जा सकता है। तो वे कह रहे तन मन शोध, तन और मन को शोधन करो और पहले सतोगुण धारी हो। सतोगुण 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन तीनों गुण की प्रकीरत समझना बहुत जरूरी है। एक संत भय हैं रामकृष्ण परमहंस उनको नाम थो। उनने 3 गुण के बारे में एक दृष्टांत के द्वारा समझाओ है कि 3 गुण की क्या प्रकीरत क्या है। तो जो उन्होंने दृष्टांत सुनाओ थो, लगभग 150 साल हो गई उन्हें, वो रख रहे हैं। उसमें जो 3 गुण की सही सही प्रकीरत समझ में आवेगी। तो दृष्टांत ऐसे है कि एक व्यापारी है, वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो पहले सब पैदल, कोई ऐसा साधन थो ना, रास्ता में चोर उचक्के डाकू मिल जाते थे, लूट लेते। तो एक व्यापारी जा रहे हो तो रास्ता में उसे 3 डाकू ने पकड़ लो। अब 3 में से एक बोलो कि इसे मार दो और इसको धन सब ले लो। दूसरो बोलो कि इसको धन तो सब ले लो, इसे बेकार मारो क्यों, इसे बांध दो। इसे बांध के और हम तुम इसको धन लेके चले जाएंगे। तो भाई दूसरे ने उसे बांध दो और फिर उसे बांध के उसको सब धन लेके वे आगे निकल गए। फिर जो तीसरो डाकू थो वो सतोगुनी थो। उसने कही जो उसे बांधे आए हैं, जो तो भूखों मर जाएगो, वो धीरे से उन्हें दो को छोड़ के वो वापस आओ और माने उसके बंधन छोड़े
और उससे कही तुम्हारो घर कहाँ है, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दें, ना तो तुम्हें फिर कोई मिल जाएगा। तो वो डाकू उसे उसके घर तक छोड़न गो। तो वो व्यापारी इतनो खुश भाव, उसको इतो आभारी भाव कि उसने उनसे कही कि अब तुम हीन लो आए हो तो हमारे घर के अंदर चलो, कुछ हमारी सेवा लो। उसने कही हम तुम्हारे घर में प्रवेश ना कर सका, हम तुम्हारे हीने तक आ सका। इस दृष्टांत को मतलब जो है कि जो तमोगुण है वो इस मनुष्य जीवन को बर्बाद करता है, और जो जिसमें तमोगुण की बहुत ज्यादा अधिकता है उसको मनुष्य जन्म भी चलो जाता है, दोबारा उसे मनुष्य जन्म ना मिले। दूसरों जो डाकू को उदाहरण जिसने बांधो वो है रजोगुण। रजोगुण है वो संसार में बांधत है और इसे मुक्ति की तरफ ना जान देते, लेकिन इसे मनुष्य जन्म फिर मिल जाता जिसमें रजोगुण की अधिकता। और सतोगुण है जो इसे संसार से निकारत है, लेकिन सतोगुण के साथ भी मालिक के घर में प्रवेश ना हो सका। कोई भी गुण, सतोगुण भी जो जो दृष्टांत में है कि उसने कही हम तुम्हारे घर के अंदर ना जा सकत, इसको आशय जो है कि सतोगुण के साथ भी जो मालिक के घर में प्रवेश ना कर सकत है, तीनों गुण से रहित है वही, और जो मालिक के घर में प्रवेश करता है और वो तीनों गुण से जो रहित है वो जो ब्रह्म है, जो मन बुद्धि अहम, ये सब तीन गुण के अंतर्गत है। तो केवल और केवल ब्रह्म ही मालिक के चरणन में पहुंच सकत है। कोई भी सतोगुण भी बाधा है, उसको भी प्रवेश ना है। सतोगुण के ज्ञान हो जाएगा, अच्छो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन मुक्ति ना हो सकत है। कबीर साहब ने कही है तीनों गुण है विष का मूला, जासे दुख सुख भया स्थूला, दुर्गुण चित्त कबहु नहीं ढारे, रजतम का प्रपंच विसार, बासा करे सत्य के माही। उनके सतोगुण में रुको, बासा करे सत्य के माही, आशा ताकि राखे नाही, जो तीनों गुण बस कर आवे, 5-25 न ताको गया। शब्द निर्गुण है, जो ब्रह्म भी निर्गुण है, यही मालिक के चरणन में पहुंचत है। सत्य अवगत सतना। अब सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से और अंदर से चुप होने को प्रयास करें। यानी कोई विचार आवे तो न उससे जुड़ने हैं न उसे रोकने हैं, उसकी उपेक्षा करने हैं। शुरू करें।
सत अवगत सत नाम।